श्री गणेश वंदना गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वर्णानामर्थसङ्गानां रसानामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। श्री स्वस्थानी माताजी की प्रार्थना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे सांगपदकमुक्रमोपनिषदैर्गायत्री यं सामगा ध्यानावास्तिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितजलौपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मलालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोकमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे परमानन्दं माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय विततेजसे यस्य प्रसादवक्ष्यामि नारायण कथामि माम नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय माता स्वस्थानी देवी की जय। श्री स्वस्थानी माताजी का स्वरूप सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलासना सिंहासन समासीना सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरा वामे दक्षिणे वरदां शुभां खडचर्मधरा चोर्ध्वं वाम दक्षिणे उपमात् चतुर्भुजां मा तत्र पूजयेत् ऋषिकेतु नाम एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम्। श्री स्वस्थानी माताजी की व्रतकथा। अथ अष्टमोध्यायः। कुमार जी कहते हैं, श्री गणेशाय नमः। अष्टमोध्याय। कुमार जी कहते हैं, अगस्त्य मुनि विष्णु भगवान के भाग जाने के बाद बाकी बचे हुए देवता यक्ष किन्नर गंधर्व दैत्य सभी हाहाकार करते हुए चढ़ने लगे। सभी एक ही बात कर रहे थे कि अब दक्ष प्रजापति को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जिनके आगे विष्णु भगवान जी और उनका सुदर्शन चक्र नहीं टिक पाया, उनके आगे हमारा पराक्रम किस काम का है, हम क्या कर पाएंगे। ऐसा बोलते हुए सभी अपने अपने घरों को भागने लगे। तभी वीरभद्र मेघ की तरह गरजते हुए दक्ष प्रजापति के पास गए और उनसे उठाकर भूमि पर पटका और बोले, हे पापिष्ठ, तुमने महादेव जी की बहुत निंदा की, अपनी बेटी को भी मार दिया। तुम्हारे जैसा नीच इस संसार में कोई नहीं होगा। अब बता कि कौन सा तेरा जवाई है जो तेरे प्राणों की रक्षा कर सकता है। उसको सहायता के लिए बुलाओ। मैं देखता हूँ कि बिना महादेव जी के तुम्हारा यह यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। अब तुम्हें इस हवन कुंड में जलाकर ही हम सबको संतुष्टि मिलेगी। ऐसा बोलकर वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष प्रजापति का सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया। ऐसे दुष्ट का संहार होते हुए जब महाकाली नंदी भृंगी 64 योगिनी भूत प्रेत और पिशाचों ने देखा तो सभी जोर जोर से वीरभद्र आप धन्य है बोलने लगे, क्योंकि आपने महादेव जी की निंदा करने वाले दक्ष प्रजापति का नाश किया है। आप जैसा बलवान इस संसार में कोई नहीं होगा है। तब सभी मिलकर नाचने लगे। हे अगस्त्य मुनि, वीरनी ने जैसे ही देखा कि उसके स्वामी दक्ष प्रजापति का वध हो गया है, वैसे ही वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जैसे ही उसकी मूर्छा टूटी तो वह रोती हुई अपने पति दक्ष प्रजापति के शव के सामने विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। आपके द्वारा महादेव जी की निंदा करने के कारण ही आपकी यह दशा हुई है और मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। इस तरह से विलाप करते हुए वो वीरभद्र जी के पास गई और उनसे विनती करने लगी, हे प्रभु, दक्ष प्रजापति अज्ञानी है, अहंकारी है, मूर्ख है, इसके अपराध को क्षमा करो और मुझ विधवा का उद्धार करो। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही देवता में देवता है, आप ही आदि अनादि सब कुछ है। अतः मेरे पति को मूर्ख जानकर उनका अपराध क्षमा करो और मुझे पतिदान दो। वीरनी का ऐसा विलाप सुनने के बाद इंद्रादि देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और आकाशवाणी करते हुए बोले, हे वीरभद्र, वीरनी की विनती स्वीकार कर लो और दक्ष प्रजापति के अपराधों को क्षमा कर दो। वीरनी के विलाप से और देवताओं की आकाशवाणी से वीरभद्र के मन में दया आ गई। तब वो वीरनी से बोले, हे वीरनी, मैंने तेरे पति का सिर काटकर यज्ञ के अग्नि में भस्म कर दिया है। अब मैं इसे बकरे का मुख उल्टा लगाकर जीवित कर सकता हूँ, क्योंकि इसने पशुओं की भांति महादेव जी की निंदा की थी। अतः इसे किसी पशु का मुख ही लगाया जाएगा। वीरभद्र का ऐसा वचन सुनकर वीरनी मान गई। तभी वीरभद्र जी ने दक्ष को बकरे का मुख लगाकर जीवित किया। दक्ष प्रजापति भी उठकर वीरनी के साथ वीरभद्र, महाकाली और सभी शिवगुणों को दंडवत प्रणाम
के वहाँ से चला गया। तभी वीरभद्र और महाकाली अपने गणों के साथ बहुत सारे देवताओं का, यक्ष, किन्नरों और दक्ष प्रजापति की सारी सेना का नाश करके वहाँ से अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे और महादेव जी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदीश्वर, आपकी आज्ञानुसार दक्ष प्रजापति के घर का नाश करके सभी देवताओं को हराकर, सेना को मारकर व दक्ष प्रजापति का सिर काटकर हवन कुंड में भस्म करके और फिर वीरनी और देवताओं के बहुत आग्रह करने के कारण बकरे का मुख उल्टी तरफ लगाकर दक्ष को दोबारा जीवित करके आया हूँ। वीरभद्र और महाकाली की ऐसी बातें सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे वीरभद्र हे और महाकाली, आप धन्य हैं, आपकी इस वीरता से मेरा मन बहुत संतुष्ट है। ऐसा बोलकर महादेव जी ने उन दोनों को अपने शरीर में लीन कर लिया। हे अगस्त्य मुनि, उसके बाद महादेव जी दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुँचे और वहाँ अपनी प्यारी सती को यज्ञ के हवन कुंड में निष्प्राण सोई हुई देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सती को अपनी गोद में रखकर अपने तीनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले, हे सती, तुम्हारे बिना कैलाश पर्वत शून्य है। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। तुम मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थी, मेरे पास बैठकर कहानियाँ सुनती थी। अब मैं किसको कहानियाँ सुनाया करूँगा? मेरी बात न मानने के कारण आज तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसा कहकर महादेव जी विलाप करने लगे। विष, भांग और धतूरा यह मेरे पति की प्रिय वस्तुएं हैं, यह जानकर तुम इन्हें संभाल कर रखती थी। अब यह कौन करेगा? मैं जब भी बाहर से आता था तो तुम सोने के कमंडल में पानी लाकर मेरे हाथ पाँव धोती थी। अब यह सब कौन करेगा? इस तरह शोक विलाप करते हुए महादेव जी सती देवी का शरीर अपने कंधे पर उठाकर पृथ्वी का भ्रमण करने निकल पड़े। वो बावले होकर कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। उनके कंधे पर सती का शरीर होने के कारण न तो गल रहा था, न सड़ रहा था और न ही उसमें से कोई दुर्गंधी आ रही थी। हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया था। उसका मुख्य कारण यह था कि एक बार प्रयागराज में सभी मुनियों ने एकत्र होकर बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि ज्ञान कुंड के विषय पर चर्चा कर रहे थे कि तभी महादेव जी भी सती और देवी और अपने गणों के साथ वहाँ पहुँचे। तब सभी ने अपने आसन से उठकर उनको भी प्रणाम किया और आदर सहित वहाँ सभा में बिठाया। उसके बाद दक्ष प्रजापति जी भी वहाँ पधारे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बाकी सभी देवताओं ने अपने अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम किया और आदर सहित आसन पर बिठाया। लेकिन महादेव जी ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही अपने आसन पर से उठे। इसी बात पर दक्ष प्रजापति महादेव जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भला बुरा कहने लगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्जन है, पाखंडी है, नशा करने वाला है और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला है, इसलिए मेरा जवाई होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। मैं इसको श्राप देता हूँ। तभी सभी ब्राह्मण और देवता ध्यानपूर्वक सुने। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। आज के बाद इसको देवताओं के समान आदर सत्कार नहीं दिया जाएगा और ना ही इसका भाग देवताओं के साथ रखा जाएगा। यह सुनकर नंदी को बहुत क्रोध आया और उसने भी दक्ष प्रजापति को खरी खोटी सुनाई। तब दक्ष प्रजापति ने नंदी को भी श्राप दिया और महादेव जी के बाकी गणों को भी श्राप दिया। तभी नंदी को और क्रोध आ गया और वो दक्ष प्रजापति से बोला, हे दुष्ट, तुम महादेव जी की महिमा को नहीं जानते। यह तो जो भी सब मुनियों के सामने तुमने महादेव जी का उपहास उड़ाया है, तो मैं भी महादेव जी के प्रभाव से तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे सहित सब ब्राह्मण वेदों का वास्तविक अर्थ न जानते हुए केवल आशीर्वाद तक ही सीमित रह जाओगे। ऐसा श्राप सुनकर वहाँ हाहाकार मच गया। तब महादेव जी नंदी को शांत करते हुए बोले, हे नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेदों को कभी श्राप नहीं दे सकता। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि दक्ष प्रजापति का श्राप मुझे छू भी नहीं सकता। ऐसा सुनने के बाद नंदी शांत हो गए और महादेव जी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। उधर दक्ष प्रजापति जी भी बाकी लोगों के साथ अपने घर चले गए। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी शिवनिंदा कहलाने लगे। अब मैं तुम्हें सती देवी के कौन कौन से अंग कहाँ कहाँ पतन हुए और वहाँ कौन कौन से शक्तिपीठ उत्पन्न हुए, यह बात अगले अध्याय में बताता हूँ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ माहात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथाया महादेव पृथ्वी भ्रमणम नाम अष्टादशोऽध्यायः।